अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है अ शॉकिंग टॉक, अ शॉकिंग सरप्राइज। ठीक है, एक चौंका देने वाली गुफ्तगू, एक चौंका देने वाला सरप्राइज। ठीक है, दिस रीडिंग वांट्स टू रिवील समथिंग इम्पोर्टेंट टू यू। ये पढ़ना आपके लिए एक अहम बात को जाहिर करना चाहता है। मीन्स आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास कौन सी एक शॉकिंग टॉक आ रही है, एक शॉकिंग सरप्राइज आ रहा है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, हाथी पर मत जाइएगा, सिर्फ एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। अ शॉकिंग टॉक, कौन सी एक शॉकिंग टॉक और शॉकिंग सरप्राइज मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आ रहा है। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि क्या है। सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि अगले पल क्या होगा। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है जी, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या शॉकिंग टॉक आ रही है, जरा बताएं। क्या शॉकिंग सरप्राइज आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ? क्या शॉकिंग टॉक आ रही है? क्या शॉकिंग सरप्राइज आ रहा है? एक दफा और शफल करेंगे हम। क्या शॉकिंग टॉक आ रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ? द हर्मिट फर्स्ट। क्या शॉकिंग टॉक आ रही है? टावर आया है तो हम ले लेंगे। शॉकिंग मीन्स कि सडनली कुछ होगा। चलें जी। किंग ऑफ कप्स। क्या शॉकिंग सरप्राइज आ रहा है? द मैजिशियन, द फूल। अच्छा जी। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। क्या शॉकिंग टॉक आ रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ? द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल। क्या शॉकिंग टॉक आ रही है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल, द स्टार, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, क्या शॉकिंग टॉक आ रही है? एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में है, कोई बॉस है आपका, कोई आपका आपसे सीनियर। ठीक है, अब हर एक की लाइफ में ये डिफरेंट होगा, लेकिन अगर ये आपके बॉस नहीं है, आपके सीनियर नहीं है, तो आपका जो भी पर्सन है, आप इससे या तो लो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, क्योंकि इस पर्सन की बहुत ज्यादा ईगो है। ठीक है, इस पर्सन की बहुत ज्यादा ईगो है। एरीज हो सकते हैं ये, एरीज लियो सैजिटेरियस। आपने इस इंसान का बहुत इंतजार करा है, इसने आपको लक के इंतजार करवाया है, आपने इसके लिए दुआएं भी की हैं। ठीक है, और आखिर अब आप ना मतलब आप डिटैच हो गए। ठीक है, जैसे ही आप डिटैच हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जब आप किसी चीज से डिटैच होते हैं तो वो चीज फिर आपकी तरफ एक्शन लेती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब आप इसमें आप मेल हो या फीमेल हो, अब पहले मे बी कि आप बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, लेकिन अब आप बिल्कुल ब्लंट हो गए हैं। नो बोलना आपको आ गया है और आपके पास इस पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है। ठीक है, अ शॉकिंग टॉक, कोई आपसे दोबारा से कांटेक्ट करेगा कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया, ये सच है, ये सच नहीं था, मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की और मैं तुमसे, कोई आपकी लाइफ से चला गया या आपका बहुत थोड़े अरसे इस इंसान से, या मे बी सीक्रेटली आप लोग का एक दूसरे को पसंद करते थे, कभी भी एक दूसरे को नहीं बताया। मीन्स होती है ना, काफी खामोश बातें हो जाती हैं और सिर्फ वो जो दो पर्सन्स के दरमियान हो रही होती है वो ही जानते हैं कि वो एक दूसरे को साइलेंटली क्या मैसेज दे रही हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपका मामला था। आपके पास सडनली जो शख्स आपसे चला गया था, आपके पास से उसका मैसेज आपके पास आ रहा है। ठीक है, कोई अगर पास्ट में प्लेयर था तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, कोई अपना बहुत ज्यादा, किसी ने कह लें कि सेल्फ एनालिसिस, मतलब किसी ने बहुत अकेले में टाइम स्पेंड करा है और कोई बहुत ज्यादा ना स्पिरिचुअल होके आपकी तरफ, आपके साथ एक जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, एक रिस्क लेना चाह रहा है। मे बी के पास्ट में ये आपसे भाग के चला गया था। ठीक है, इस पर्सन ने आपको नहीं बताया था कि ये मैरिड है,
आपसे छुपाया गया था, ये मैरिड है, और आपको बाद में पता चला। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था जिसका एक मैसेज आ जाने से आपके फेस पे स्माइल आ जाती थी। कुछ लोग होते हैं ना कि उनके बारे में सोचो भी तो आपको एक स्माइल आ जाती है, आपको एक अच्छा लगता है। तो ये इतना कोई पॉजिटिव पर्सन था कि आपको बस ये अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आपको लगा कि ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। मे बी आप कहीं गए थे या ये कहीं से आया हुआ था या आपको ये ऑनलाइन मिला, ज़रूरी नहीं है। आप इससे कुछ अरसे के लिए मिले, किसी डेटिंग ऐप पे मिले, किसी दोस्त के थ्रू मिले, ठीक है। अब क्या है कि ये पर्सन आपको आपसे दूर तो चला गया, आपसे कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, आपसे भाग के चला गया, लेकिन ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि आपने इसको हर जगह से अब ब्लॉक मार दिया है, ठीक है। और अगर ब्लॉक नहीं मारा है तो आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा हाई कर ली हैं कि आपने इसका आना अब बहुत मुश्किल है। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके पास कैसे आए और आपको क्या बात करे, लेकिन फिर भी लिटरली ये बड़ी हिम्मत करके आपकी तरफ आ रहा है। और अब देखें ये आपसे आके आपको क्या सरप्राइज देता है और आपसे क्या बात करता है। ठीक हो गया। किसी एक ऐसे पर्सन से मे बी कि ये आके आप पे थोड़ा सा गर्म हो कि मतलब तुमने मेरा इंतजार, मतलब वो नहीं कि होता है उल्टा उल्टा चोर, उल्टा क्या है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यही मैं मिसाल सही दे रही हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी उर्दू की ऐसे ही है, मतलब क्योंकि मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही है। ये आके आपसे लड़ेगा, आपसे इसने ताल्लुक खत्म कर लिया था कि भाई मतलब अगर मैंने कर लिया तो तुमने कैसे मुझे ब्लॉक करा, तुम कैसे मुझसे दूर हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब हम इसको क्लियर करते हैं। हर्मिट क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पास क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कोई आके आपसे सच बोलेगा और आपको बताएगा कि क्या हुआ था पास्ट में। टावर क्यों आया है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा मजे की बात बताऊं, जब मैं ये वाले कार्ड शफल कर रही थी तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स तब भी आया था, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने कहा आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स देखें, ये आके आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा। मे बी के पहले आप बहुत, आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपने इसके जाने के बाद अपनी बहुत सेल्फ हीलिंग की, अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करा, और अब ये आपसे, इसको लग रहा है आपके पास आना एक कंपटीशन से कम नहीं है। तो टू बी वेरी केयरफुल, आपसे कोई आके लड़ सकता है, ठीक है। आपको किसी का सच मालूम हो सकता है, मे बी आपकी लाइफ में जो पार्टनर है, आपको उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आप पे रिवील हो जाए, आपकी उससे लड़ाई हो जाए, ये भी एक मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? स्टार। ये जो भी हैं ये अब हील हो चुके हैं अपने पास ट्रॉमा से, और इनको अब ये मे बी कि ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, इनको भी अब रियलाइज हुआ है कि आप इनकी हैप्पीनेस है, इनकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आपके साथ है। मैजिशियन क्यों आया है? जजमेंट। कोई आपसे आके एक सेकंड चांस मांगने वाला है, ठीक है। किसी को आप लगता है कि आप सिर्फ उसके लिए बनी हैं। अगर आप फेमिनाइन है तो आप बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आपका ग्रूमिंग, आपका कोई कपड़े कैरी करने का अंदाज, हेयर स्टाइल, इस इंसान को बहुत, मे बी के इसको लगता है कि पास्ट जो यहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी जो अब हो गई हैं, ठीक है। द फूल क्यों आया है भाई? फाइव ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। और मिस करने के अलावा मे बी के इसने, वाई, इसने आपकी बैक स्टैबिंग की थी। आपको यही लगा कि क्लोजर दिए बगैर जब कोई इंसान, मे बी कि आपने इसकी फाइनेंशियल भी हेल्प की थी। एट ऑफ कप्स क्यों आया है? ये देखें, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ये आपको चीट करके गए थे साहब, लेकिन ये आके मजलूम बन जाएंगे। टू बी वेरी केयरफुल। मे बी एक टाइप ऑफ स्नेक, कोई ऐसा एक्स कि जो आके अपना रोना रोए कि जी मेरे साथ तो ये हुआ था, दिस एंड दैट। वाई सेवन ऑफ सोर्ड्स? द फूल। देखिए यहाँ पे भी द फूल, ये रहा, ठीक है। और ये देखें, द फूल इस टैग से आया है, इसको क्लियर क्लियर किया है बैक स्टैबिंग ने। टेन ऑफ सोर्ड्स ने द फूल यहाँ से आया है, और इसको कौन क्लियर कर रहा है? सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेम रीडिंग, इस बंदे ने आपकी बैक स्टैबिंग की थी और अब ये मासूम बन के आपकी तरफ आ रहे हैं। अब एज यू लाइक, या आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये शॉकिंग टॉक आ रही है। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप इससे, मेरा ख्याल में, मुझे लग रहा है रिकंसिलेशन कर लेंगे, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर हैं। आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, ये बिग सरप्राइज आ रहा है। मे बी आप किसी फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास जा रही हैं, कोई गैदरिंग कर रहे हैं, कोई गेट टुगेदर है, वहां पे ये आपसे मिल रहे हैं। मे बी आप किसी शादी में जा रहे हैं, वहां पे ये बंदा आपसे मिल रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टेन ऑफ पेंटिकल।
अब ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। लिटरली फाइनली इसको बहुत एंजाइटी हो रही है, ये आपसे आके सॉरी करेगा। और आपसे आपको अगर ये आके सॉरी करते हैं, अपॉलॉजी करते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलाते हैं, तो व्हाई नॉट, अगर आपको लगता है इज यू लाइक टोटली। हेरोफेंट क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि भाई मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप लोग अलग अलग जगह दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन अब आपने जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, लिटरली ये बंदा अगर डिस्टेंस पे है तो इसका बस नहीं चल रहा कि ये आपके यहाँ बारात लेकर आ जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है सक्सेस ग्रूम का कार्ड, मतलब आप इसको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि इसका बस नहीं चल रहा कि ये किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई? पेज ऑफ, अभी ये आएंगे, पहले तो ये आपको बहुत छोटी सी एक ऑफर करेंगे, एक छोटा सा हाय हेलो का मैसेज करके देखेंगे कि आपका क्या आंसर आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल। अगर आप दो, इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो ये अनब्लॉक कर रहे हैं, या आपसे भाग के गए थे तो अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? मैजिशियन। देखें दोबारा आया है, ये बहुत स्पीड में आपके पास ये शॉकिंग टॉक आ रही है, बहुत ही ज्यादा। मे बी के नेक्स्ट 3 डेज में आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए मैजिशियन यहाँ से भी आया था, कोई आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको कोई अपनी वाइब इस तरह भेज रहा है कि आप खुद से इससे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस कौन से हैं। पहला मैसेज, एंजॉय। मुझे तो लग रहा है आप नेक्स्ट अपने डेज कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं आप समर प्लेसेस पे जो आजकल लोग जाते हैं, स्कर्दू वगैरह आप जा रहे हैं किसी के साथ घूमने, बैली वगैरह। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में मुझे बहुत जल्द सेलिब्रेशन आता हुआ लग रहा है, आपका रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसी इंसान से आप चाहे मुंह पे बोलते हो कि आप इनसे इन लव नहीं है, लेकिन सीक्रेटली आपके दिल के किसी कोने में इस इंसान का आप वेट कर रहे थे। ठीक है, और आप इसको मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों हाँ में आंसर लग रहा है कि आप इसको दोबारा से अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। चलें जी, अब हम यहाँ से एक सवाल और एक जवाब आपका देख लेते हैं। एक सवाल और एक जवाब। अवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फर्ज है। वी आर बॉर्न विथ ओनली वन ऑब्लिगेशन टू बी कम्प्लीटली हु वी आर, येट हाउ मच ऑफ अवर टाइम इज स्पेंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ टू अदर डेथ एंड अलाइव। हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन है, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च होता है, मुर्दा या जिंदा। लेकिन जी कभी भी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करें, जैसा भी है जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता है क्या है, जितना आप शुक्राना करते हैं ऊपर वाला आपको उतना ही नवाजता है। ठीक है, तो इसलिए शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, आप जिस मजहब से भी मुझे देख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। एंड देन चैरिटी, फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। आज की अफर्मेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। आज की अफर्मेशन, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। बिल्कुल जी, आप अब कभी भी अपने आप को हल्के में नहीं लें। आप जब अपनी वैल्यू करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, तो सामने वाले भी आपकी करेंगे। लिहाजा जब आप खुद सही होंगे तो अपने लव वंस का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।